हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन पे सपोर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई गिवन नंबर बिना एक्चुअल डिवीजन किए किस तरीके से ये टेस्ट की जा सकती है कि वह नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर हमारे पास है वह 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि उस नंबर के गिवन नंबर के एंडिंग जो डिजिट है वह 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होना चाहिए, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 124 है, तो आप एंडिंग नंबर देखिए, लास्ट का नंबर देखिए 4, ये 4 है ना, इसका मतलब ये है कि 124 जो होगा 124 2 से डिविजिबल होगा। उसी टाइप से मान लीजिए 6000, मान लीजिए हमारे पास 8 आ गया, तो एंडिंग नंबर कितना है? एंडिंग नंबर 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि 6008 2 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। A given number is divisible by 3 if its sum of digits is divisible by 3। यहां देखिए बात हो रही है सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है। उस नंबर में जो सम ऑफ डिजिट्स होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 1, 2, 3 और ये 1 है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो इसमें जितने भी डिजिट हैं उनको प्लस कर लीजिए। 1 + 2, 1 + 2 + 3 + 1 + 5, ये कितना आएगा? 3 3 3 6 1 7, और ये 7 + 5 ये 12 आ गया। इस 12 में 3 से डिविजिबल 3 से डिवाइड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर कितना है? 12315, ये 3 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से कोई भी नंबर का आप चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम ले लीजिए, प्लस कर लीजिए, और जो प्लस करने पे आएगा उसको आप देखिए कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वह सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा तो उस केस में जो गिवन नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। अब हम बात कर रहे हैं 4 के बारे में कि कोई गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6024 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे, लास्ट 2 डिजिट इसकी हम बात करेंगे। A given number is divisible by 4 if its last 2 digits number, लास्ट 2 डिजिट को लेकर भी जो नंबर बनेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, वह जो नंबर होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट नंबर कितना है? 24 है, तो ऑब्वियसली 24 में 4 से डिवाइड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6024 जो है 4 से डिविजिबल है। अब हम बात करेंगे कि हम 5 से कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। A given number is divisible by 5 if its ending digit is either 0 और 5। इसका जो एंडिंग डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 50 है, लास्ट में क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 50
जो है 5 से डिविजिबल है। मान लीजिए 105 है, लास्ट में क्या है 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1005 5 से डिविजिबल है। अच्छा, मान लीजिए 21115 है, ठीक है, लास्ट का डिजिट कितना है 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि 2115 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें टेस्ट करनी है डिविजिबिलिटी बाय 6 से कि कोई गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि वह गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। अगर गिवन नंबर 2, 3 दोनों से डिविजिबल अगर होगा तो उस सिचुएशन में 6 से भी होगा। और गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3 both, मतलब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो वह 6 से भी होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर यही है 1 2 3, आपका यही नंबर है मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर लिया 6 हो गया। हाँ, ये देखिए 3 से डिविजिबल है, कैसे है 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 123 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, और कोई दूसरा एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कि हम लेते हैं 6 4, ठीक है, और ये मैं फिर 6 ले लिया, तो इसको चेक किया जाए। पहले 2 से चेक किया जाए, तो देखिए लास्ट का डिजिट कितना है 6 है, इसका मतलब ये है कि 646 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंडिंग डिजिट जो है 6 है। अब 3 से चेक किया जाए, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 6 4 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 646 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 3 6 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसे एग्जांपल की तलाश कर रहे हैं जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लेता हूं 72, ध्यान दीजिएगा 72 का एंडिंग डिजिट कितना है 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट ले लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 होगा। 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 72 2 से भी डिविजिबल हुआ और 3 से भी हुआ, इसलिए 72 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए और भी एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कि 600 मैं ले लेता हूं, तो 600 में एंडिंग डिजिट कितना है 0 है, मतलब 600 2 से डिविजिबल है। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट्स ले लीजिए, तो 6 + 0 + 0 जो कि 6 आएगा। अब इस 6 में 3 से डिवाइड लगेगा, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 600 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, it means 600 will be also divisible by 6। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। तो अब तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 3 4 5 6 की बात की। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से गिवन नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए मैं रूल लिखा नहीं हूं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 9548, हमें ये चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करिए कि लास्ट का डिजिट देखिए, ये जो लास्ट का डिजिट है
9548 में जो लास्ट डिजिट है उसको आप देखिए, आप इस लास्ट डिजिट का डबल करिए तो ये 16 आएगा। लास्ट डिजिट को ओमिट करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग नंबर, उसमें आप इस 16 को माइनस करिए। मतलब 954 में से आपको 16 माइनस करना है, लास्ट डिजिट का डबल, ये ध्यान दीजिएगा। तो माइनस जब करेंगे तो 14 माइनस 6 आपका 8 आ जाएगा, और यहां पे देखिए 4 माइनस 1 ये 3 आएगा, और ये 9 आएगा। मान लीजिए कि आप यहां पे भी श्योर नहीं है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। यहां पे मान लीजिए डाउटफुल सिचुएशन है, तो आप कैसे प्रोसेस को रिपीट करेंगे? लास्ट डिजिट को आप कंसीडर कर लीजिए और इसका आप डबल करिए, ये 16 आएगा। तो उस 16 को आप माइनस करिए, रिमेनिंग जो नंबर है, लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा, तो मतलब 93 में से 16 को आपको माइनस करना है। तो ये देखिए 13, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे तो 13 में से 6 जाएगा, ये 7 आ जाएगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 जाएगा 7। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 77 जो है 7 से डिविजिबल है। ये मैं कैसे कह रहा हूं? तो 77 कैन बी रिटन एज 7 into 11, मतलब 77 में 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा गिवन नंबर था, ये जो गिवन नंबर था, इट इज डिविजिबल बाय 7 हो गया। हमने एक एग्जांपल लिया है, आप इसी तरीके से खुद से चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोई गिवन नंबर है, अगर हमें चेक करनी है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर लेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अभी हम लोगों ने जो टेस्टिंग किया 7 से टेस्टिंग किया, अब लोग टेस्ट करने जा रहे हैं कि कोई गिवन नंबर 8 से कैसे डिविजिबल होगा। कैसे जानेंगे? विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 digit number, if its last 3 digit number is divisible by 8। 72,104 है, लास्ट का 3 डिजिट नंबर देखिए 104। ऑब्वियसली ये देखिए 8 से डिविजिबल है, 13 8 जा 104 होता है। इसका मतलब 72,104 8 से डिविजिबल है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम पता कर लिए हम लोग। उसी टाइप से एक और एग्जांपल है हमारे पास, 58,120 है। यहां भी आप क्या करिए? लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, कितना है? 120 है। ऑब्वियसली वी कैन से हियर 120 इज डिविजिबल बाय 8। कैसे? 15 8 जा 120 होता है। तो इस तरीके से बाकी भी कोई नंबर दिया हुआ है तो हम चेक कर सकते हैं। अब लोग बात करेंगे कि कोई गिवन नंबर 9 से डिविजिबल है, तो इसका हम कैसे टेस्टिंग करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if its sum of digits is divisible by 9। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है 729, ये एग्जांपल हमारे पास है। इसका आप क्या करिए? सम ऑफ डिजिट्स निकालिए। तो इसमें देखिए डिजिट कौन कौन है? 729 में 7 है, 2 है, आपका 9 है। प्लस करेंगे
तो 7 to 9, 9 plus 9 18 आ जाएगा। 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स 729 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाई 9। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम लोग पता कर लिए। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर सेकेंड नंबर हमारे पास है 243। इसमें भी आप क्या करिए, सम ऑफ डिजिट्स। तो देखिए इसका जो डिजिट्स है 2 है, 4 है, 3 है, इनको आप प्लस करिए, कितना आ जाएगा? 2 4 6 6 3 9। 9 क्या है? 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स 243 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, तो फ्रेंड्स आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नाउ वील डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, 11, 12 एंड 13। तो देखिए अगर हमें ये चेक करनी है कि कोई गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम एंडिंग डिजिट देखेंगे। अगर एंडिंग डिजिट अगर 0 है तो वह गिवन नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। और कोई गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे टेस्टिंग करेंगे? 10 के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि उस नंबर का एंडिंग डिजिट 0 होना चाहिए। 11 से चेक किया जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए। हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए मैं एग्जांपल 1 समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3267 ये गिवन नंबर है। इसमें फ्रेंड्स हम करते क्या हैं कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो डिजिट हैं उनको हम प्लस करते हैं। ऑड प्लेस ये देखिए फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस। फर्स्ट पोजीशन पे इधर से फर्स्ट में ले रहा हूं 7, थर्ड पोजीशन पे 2 है, सेकेंड पोजीशन पे 6 है और फोर्थ पोजीशन पे 3 है। तो हम करते क्या है फ्रेंड्स, अगर हमें गिवन नंबर को 11 से टेस्ट करनी है डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम ये करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। और डिफरेंस को हम चेक करते हैं कि वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 2 और 7 9। अगर हम 3 और 6 को ऐड करते हैं तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ये 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3267 जो है इज डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं 2 एग्जांपल। चलिए एक और मैं बता देता हूं और थर्ड आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में करता हूं, फर्स्ट हमने भी बताया है। सेकंड में 52,173 है। देखिए ऑड प्लेस 3 1 और ये 5, 3 1 4 और 5 9 आ जाएगा। इवन प्लेस 7 और ये 2, 7 और 2 ऐड करिए, ये 9 आ रहा है। इट इज ओनली कोइंसिडेंस, यहां भी 9 आ रहा था, यहां भी 9 आ रहा था। ये जरूर नहीं है कि 9 ही आएगा, कोई भी आ सकता है। तो देखिए डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस तो 0 आ जाएगा। किसका डिफरेंस? 9 का और 9 का। इसका मतलब ये हुआ कि 52,173 इज डिविजिबल बाय 11। इस तरीके से आप ये कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 12 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको करनी है। देखिए कुछ केसेस में हम क्या करेंगे,
ये कोशिश करेंगे कि जिस नंबर से हमें टेस्ट करनी है उस नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे और इस तरीके से दो डिजिट का प्रोडक्ट लिखेंगे कि उन दोनों डिजिट का HCF 1 आए। मतलब वे दोनों जो स्प्लिटेड जो पार्ट होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में वे को प्राइम होने चाहिए। देखिए मैं ये बोल रहा हूं हमें चेक किससे करनी है, 12 से करनी है, तो 12 कैन बी रिटेन एज 3 into 4। देखिए बाकी भी आप लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटेन एज 2 into 6। 3 into 4 मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप HCF लेंगे किसका 3 और 4 का तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 3 और 4 जो हैं वो को प्राइम है। 3 4 क्या है, ये को प्राइम है, को प्राइम। Two numbers are said to be co-prime if their HCF equals to 1। तो उस सिचुएशन में कोई भी नंबर है आप चेक कर लीजिएगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, तो डेफिनेटली वो 12 से भी होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट 12 से अगर हमको चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो हम ये चेक करेंगे कि वह नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है। अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो उस सिचुएशन में गिवन नंबर 12 से भी होगा। अब हम बात करेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए उसके लिए करना क्या है। उसके लिए आप क्या करिए, नंबर पहला वाला मैं लिख रहा हूं 2639 है। ये देखिए जो लास्ट का नंबर है इसका आप 4 टाइम्स लीजिए, लास्ट के नंबर का 4 टाइम्स लीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 36 जो आया है आप इसे ऐड कर दीजिए, 3 6 9 6 3 9 और ये 2। मान लीजिए आप अभी भी श्योर नहीं है तो आप क्या करिए, फिर लास्ट का नंबर लीजिए, इस लास्ट के नंबर में आप 4 से इंटू करिए, अगेन 36 आ रहा है, इट इज ओनली कोइंसिडेंस। अब इस 36 को आप ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। डेफिनेटली 65 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, चलिए मैं इसको भी बताता हूं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके। अभी हम लोगों ने इसके बारे में टेस्टिंग किया, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 65 13 से डिविजिबल है। इट मींस दैट 2639 is divisible by 13। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल बता रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल के लिए क्या करिएगा, तरीका वही है, जो लास्ट का जो नंबर है, लास्ट नंबर देखिएगा ध्यान से। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 5499, लास्ट का 9 है, 9 into 4 किया 36 आया, 36 को मैं यहां ऐड कर रहा हूं, 9 6 15 का 5 कैरी 1 4 3 7 8 और ये 5। मैं यहां पे श्योर नहीं हूं अभी भी, मैं लास्ट का नंबर लिया, 5 into 4 कर लिया, ये 20 आ गया, इस 20 को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 78 आ गया। डेफिनेटली 78 इज डिविजिबल बाय 13। इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि 5499 जो है इज
डिविजिबल बाय 13। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है कि कोई नंबर 10 से 11 से 12 और 13 से कैसे डिविजिबल होता है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से गिवन नंबर 14 से 15, 16 और 17 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 14 की। A given number is divisible by 14 if it is divisible by 2 and 7 both। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 और 7 ही क्यों लिया। तो देखिए उसके पीछे जो आपका रीजन है, रीजन क्या है। This 14 can be written as 2 into 7। अब देखिए 2 और 7 का अगर आप HCF लेंगे तो 1 आएगा, मतलब 2 और 7 क्या है, को प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है तो 14 से भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। In which way we will came to know that a given number has been divisible by 15। तो फ्रेंड्स if a number is divisible by 3 and 5 both, then in such case we will say that the given number is divisible by 15। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर 15 से भी होगा। कैसे, देखिए 15 कैन आल्सो बी रिटन एज 3 into 5। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 और 5 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। नाउ इन विच वे वी विल केम टू नो दैट अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 16। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस गिवन नंबर का लास्ट 4 डिजिट नंबर लेते हैं। गिवन नंबर का लास्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे। अगर वह 16 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर 16 से डिविजिबल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 17। हमने अभी डिस्कस किया 16 से, अब मैं 17 से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7174 मीन्स 7174। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूं और ये हमारे पास गिवन नंबर 7174। तो ये देखिए लास्ट का नंबर कितना है, 4 है। तो आप क्या करिए, 4 into 5 कर लीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। इस 20 को आप यहाँ पे क्या करिए, करिए माइनस करिए, कितना आएगा, 7 में से 0 जाएगा 7। आप देखिए 1 क्या है, छोटा नंबर है 2 से, यहां से कैरी लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 6 बच जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ भी आप श्योर नहीं है कि ये जो नंबर है 697 17 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे, यू विल कंटिन्यू द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, लास्ट का डिजिट ले लीजिए, इसमें आप क्या करिए 5 से इंटू करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 7 5 जा। अब इस 35 को आप क्या करिए, माइनस करिए, तो ये देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना आया, 34 आ गया, जो कि 17 से डिविजिबल है। ये कैसे आपको पता चला, 34 कैन बी रिटन एज 2 into 17, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। It means that 34 is divisible by 17, and as a result we can say here 7174 is divisible by 17। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है उसको भी हम लोग समझें। एग्जांपल सेकंड, इसमें हमने लिया है 391।
तो देखिए हमें 17 से चेक करना है, लास्ट का डिजिट कितना है 1 है, तो 1 इंटू 5 करना है, कितना आएगा 5 आएगा। रिमेनिंग नंबर कितना है 39 है, इसमें से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 34 आएगा। तो 34 क्या है 17 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, 34 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 17। तो इस तरीके से 34 क्या है 17 से डिविजिबल है। इट मींस दैट वी कैन से हियर 391 इज डिविजिबल बाय 17। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 18, 19 एंड 20। तो मान लीजिए कि कोई गिवन नंबर है और हमें टेस्ट करनी है कि वह 18 से डिविजिबल है या नहीं है। A given number is divisible by 18 if it is divisible by 2 and 9 both। 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। अब ये 2 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, 9 से कैसे करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोई गिवन नंबर 19 से अगर डिविजिबल है, इसके बारे में अगर हमें चर्चा करनी है, टेस्ट करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है 1881 है, लास्ट का नंबर कितना है 1 है। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमने लिख दिया और लास्ट नंबर का हम डबल कर रहे हैं, लास्ट का नंबर 1 का डबल कर दिए। तो हम इस नंबर को यहां पे लिख दिए, रिमेनिंग में लिख दिया। फिर लिखने के बाद ऐड कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 190 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 190 इज डिविजिबल बाय 19। ये आपने कैसे समझा, 190 कैन बी रिटन एज 19 इंटू 10। ये 19 का टेबल ही तो है, 19 10 जा 190। इसका मतलब ये हुआ कि 1881 is divisible by 19। फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन विच वे वी कैन टेस्ट अ गिवन नंबर डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हमारे पास जो सेकेंड एग्जांपल है 2299 है और हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 19 के द्वारा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 2 की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल 2 के रूप में हमारे पास जो है ये है आपका 2299, लास्ट का नंबर कितना है 9 है। तो मैं इसका डबल करने जा रहा हूं, 18 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिमेनिंग में इसमें ऐड करेंगे 229 में 18 को हमने ऐड कर दिया, 9 8 17 2 1 3 और ये 4 और ये 2। मान लीजिए आप श्योर नहीं है तो फिर आप उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तब तक आप रिपीट करेंगे जब तक आप श्योर हो जाएंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। अभी 7 का डबल करिए तो आपका कितना आएगा 14 आएगा। तो इस 14 को आप ऐड करिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि 38 जो है 19 से डिविजिबल है। ये आपको कैसे समझ में आया, 38 कैन बी रिटन एज 2 into 19।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2299 इज divisible by 19। हमने थोड़ा छोटा नंबर लिया है, ये बड़े नंबर के लिए ज्यादा कारगर होता है, उस केस में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब एग्जाम्पल जो थर्ड है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां करता हूं एग्जाम्पल 3 के रूप में हमने लिया है 703। लास्ट का नंबर कितना है? 3 है। तो आप क्या करेंगे? 3 का डबल करेंगे, ये 6 आएगा। रिमेनिंग नंबर 70 है, 70 में आप ऐड करेंगे 6 को, 76 आएगा। डेफिनेटली यू कैन से दैट 76 इज डिविजिबल बाय 19। ये कैसे समझ में आया? 76 कैन बी रिटन एज 4 into 19। तो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी कैन से हियर 703 is divisible by 19। अब लोग बात करेंगे कि कोई गिवन नंबर 20 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि कोई गिवन नंबर 20 से डिविजिबल अगर है, उसे हमें कहना है तो वह नंबर 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 2900 है, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो लास्ट का दो डिजिट ले लीजिए, 0 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज डिविजिबल बाय 4। 5 से चेक करना है, तो लास्ट का नंबर कितना है? 0 है। इसका मतलब 2900 में 4 से भी डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड लगेगा और 5 से भी लगेगा। इन दिस वे 2900 इज डिविजिबल बाय 20। ठीक है? अच्छा, अब हमें चेक करनी है 15820 के बारे में। तो अगर हमें 20 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो हम उसके लिए 4 और 5 से चेक करेंगे। लास्ट का डिजिट कितना है? लास्ट का 2 डिजिट नंबर। देखिए, अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती है तो हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। इसमें तो लास्ट में 0 0 था, यहाँ देखिए 20 है, डेफिनेटली 20 इज डिविजिबल बाय 4। इट मींस दैट 15820 इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट डिजिट कितना है? 0 है। इट मींस दैट 15820 is divisible by 5. In this way, definitely we can say here 15820 is divisible by 4 and 5 both. It means 15820 is divisible by 20. और एक बात और, 4 और 5 क्या है? ये को प्राइम है। कैसे पता चला? क्योंकि 4 5 का आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किसी गिवन नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए किस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप विजन बेस्ड अप्रोच पे नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर का फायदा मिल सके, जो कि मेरा मोटो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.